हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप सब। बटर स्कॉच आइसक्रीम सभी को अच्छी लगती है, लेकिन बनाना थोड़ा झंझट का है। वैसे तो यूट्यूब में ढेर सारी रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं। क्या करना है, उसमें व्हिप क्रीम लो, फेटो और उसमें कंडेंस्ड मिल्क मिलाओ और आपकी आइसक्रीम रेडी है। उसमें थोड़े से फ्लेवर्स डाल दीजिए। लेकिन इस रेसिपी में हम व्हिप क्रीम नहीं यूज़ करेंगे, ना तो कंडेंस्ड मिल्क यूज़ करेंगे। हम बनाएंगे सिर्फ 3 चीज़ों से, वो भी घर पे, बिना इन चीज़ों के। भाई अब जाएगा क्या, उसके लिए तो वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक पैन ले लीजिए। इसमें मैं डाल देती हूँ 2 कप दूध। अगर आपके पास फुल फैट मिल्क है तो आप वो यूज़ कर लीजिएगा, नहीं तो घर में जो भी दूध आता है वो आप यूज़ कर लीजिएगा। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 1/4 कप चीनी और इसे हम कंटिन्यूस चलाते हुए बनाएंगे ताकि इसमें ना मलाई ना जमे, क्योंकि यहाँ पर हम बना रहे हैं इंस्टेंट और होममेड कंडेंस्ड मिल्क, जो कि बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप गैस की फ्लेम हाई रखकर बनाएंगे ना तो इसे बनने में करीबन 15 मिनट लगेंगे और ये आपका होममेड गाढ़ा कंडेंस्ड मिल्क बनकर तैयार हो जाएगा। और ध्यान रखें, इसे कंटिन्यूस चलाना है ताकि इसमें मलाई ना पड़े। और जैसे जैसे गाढ़ा होने लगेगा ना, इसके ना नीचे पैन में चिपकने के और जलने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो वो चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। अगर ये थोड़ा सा भी जल गया तो ये आपका पूरा कंडेंस्ड मिल्क ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिर जली जली स्मेल आने लगती है। ये हमारा कंडेंस्ड मिल्क रेडी है। पता कैसे चलेगा, जैसे ही आप पैन को ना स्पैचुला से स्क्रैच करेंगे ना, तो ये जो आपका कंडेंस्ड मिल्क बनकर रेडी हुआ है ये साथ में आ जाएगा। एकदम से ना पैन खाली खाली लगने लगेगा। बिल्कुल थिक कंसिस्टेंसी का ये कंडेंस्ड मिल्क रेडी हो गया है। इसे हम रख लेते हैं साइड में, इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर ये अमूल की फ्रेश क्रीम हर किसी को मिल जाती है। दूध लेने जाते हैं वहाँ पर भी मिल जाती है। व्हिप क्रीम नहीं मिलती है, लेकिन ये ज़रूर से मिल जाती है। अब क्या करना है, इसे रात भर आप रेफ्रिजरेटर में रख दीजिएगा। तो इसमें क्या होगा ना, ऊपर जो मलाई होगी वो अलग हो जाएगी और नीचे जो दूध होगा वो अलग हो जाएगा। तो एक बड़ा बाउल ले लीजिए। इसमें मैं ये जो अमूल फ्रेश क्रीम की ऊपर की क्रीम है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आप चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो वो दूध भी डाल ही दीजिएगा, क्या ही फ़र्क पड़ता है। इतना भी कोई ख़राब आइसक्रीम नहीं बनेगी, अच्छी आइसक्रीम बनकर तैयार होती है। मैंने तो डाल दिया है। अब क्या करना है, हमें ना इसे फेंट लेना है। इसे हमें तब तक फेंटना है जब तक ये ना हमें हल्का सा गाढ़ा नहीं लगने लगता। इसमें हमें कोई स्टिफ पीक या सॉफ्ट पीक्स भी नहीं चाहिए। बस ये जो इसका मिक्सचर है ये गाढ़ा हो जाना चाहिए। थोड़ा क्वांटिटी में ना डबल हो जाना चाहिए। क्वांटिटी में डबल क्यों होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो ये जो आप आइसक्रीम बनाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा हैवी बनेगी और पेट के लिए भी ना काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाएगी। आप 1 चम्मच खाएंगे आपको लगेगा काफ़ी ज़्यादा क्रीमी क्रीमी है। तो ज़रा ये थोड़ा क्वांटिटी में डबल हो जाएगी ना तो आपको ये लगेगा कि हाँ यार थोड़ा फूल गया है, खाने में भी लाइट हो जाएगी। अब बस इसमें हम डाल देते हैं कंडेंस्ड मिल्क जो कि हमने बनाकर तैयार किया था। अब बस इसे मिक्स कर लीजिए। अब क्योंकि हम बटरस्कॉच आइसक्रीम बना रहे हैं तो इसमें बटरस्कॉच के चंक्स भी होना चाहिए। वो कैसे बनेंगे, एक मोर्टार एंड पेसल ले लीजिए, करीबन 8 से 10 काजू ले लीजिए और इसे ना हमें बिल्कुल महीन ग्राइंड कर लेना है। आप ग्राइंडिंग जार भी ले सकते हैं। मैंने क्या किया है, इसमें ना हमें इसको बिल्कुल महीन कर लेना है। देखिए मैंने काजू का ना बिल्कुल महीन पाउडर बना लिया है। अब जो तड़का पैन होता है वो ले लीजिए। अब इसमें मैं 3 चम्मच चीनी डाल रही हूँ और चीनी को हमें मीडियम फ्लेम पे मेल्ट कर लेना है। बीच बीच में हल्का सा चलाते जाइएगा और इसे हमें मेल्ट कर लेना है। जब ये मेल्ट हो जाए तो तुरंत ही इसमें आप काजू डालिए। गैस की फ्लेम बंद कीजिए और एक प्लेन सरफेस में थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा और उसके ऊपर आप ये जो पूरा मिक्सचर है वो स्प्रेड कर दीजिएगा। ये जो प्रोसेस है ये हमें काफ़ी ज़्यादा फास्ट करनी होती है। अगर आप फास्ट नहीं करेंगे तो जो चीनी है वो जल जाएगी और फिर ये जो हम बटरस्कॉच चंक्स बनाने वाले हैं ना, इसमें से ना जली जली स्मेल आएगी, जला जला टेस्ट आएगा, जो कि नहीं अच्छा लगता है। तो थोड़ा फास्ट होकर ये सारा प्रोसेस कीजिएगा। जब आप उसे एक प्लेन सरफेस में जमा देंगे ना, 5 मिनट बाद ही देखेंगे आपकी ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया है। उसके बाद इसे हम हल्का सा क्रश कर लेंगे और ये हमारे जो बटरस्कॉच के चंक्स हैं वो बिल्कुल रेडी हैं आइसक्रीम में जाने के लिए। अब ये जो हमने आइसक्रीम बनाई है ना, इसमें फाइनली हम डाल देते हैं बटरस्कॉच एसेंस।
अगर आप बटर स्कॉच आइसक्रीम नहीं बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाना चाहते हैं, तो ये जो हमने आइसक्रीम का बेस बनाया है इसमें आप स्ट्रॉबेरी एसेंस डाल दीजिए और थोड़ा सा पिंक फूड कलर डाल दीजिएगा, तो आपकी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बन जाएगी। फिलहाल हम बटर स्कॉच आइसक्रीम बना रहे हैं तो बटर स्कॉच एसेंस डाल दिया है, थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल देंगे और फाइनली जो हमने बटर स्कॉच के चंक्स बना कर रखे थे थोड़े से डालेंगे और इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे, ओवर मिक्स नहीं करेंगे। और ये पूरे आइसक्रीम को ना मैं इस बॉक्स में डाल रही हूँ फ्रीज़ करने के लिए। ऊपर से थोड़े से और चंक्स डाल रही हूँ ताकि ये हमारी आइसक्रीम अच्छी सुंदर दिखे, ताकि आइसक्रीम के ऊपर पानी ना जमे, वेपर्स ना आए। तो यहाँ पर मैं एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से, और इसे अब हम डीप फ्रीज़र में डाल देती हूँ। आप 6 से 8 घंटे भी इसे डीप फ्रीज़ कर सकते हैं, मैंने ओवरनाइट किया हुआ है। यहाँ पर ये हमारी आइसक्रीम बढ़िया तरीके से जम गई है, मुझे तो सब्र ही नहीं हो रहा है ये आइसक्रीम निकालने में, इसलिए तो देखिए मैं कितनी बार निकाल रही हूँ। स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है ना, लेकिन हल्की सी जब सॉफ्ट हो जाए ना तब इसे आप आइसक्रीम के ऊपर से निकालिएगा। और ये हमारी इजी टू मेक बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनकर तैयार है बटर स्कॉच आइसक्रीम। सारे ही घर के इंग्रेडिएंट से, कोई इसमें झमेला नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ईजिली अवेलेबल ना हो। तो उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।